चलो चलो सब जल्दी करो, अगर कोई रह गया तो जल्दी से आ जाओ। मेरे सुंदर से टाइफोनिक जहाज के चलने में समय बहुत थोड़ा रह गया है। ये मेरा कुछ सामान भी साथ ही जाएगा। ये सामान ज्यादा है, कैप्टन से इजाजत लेनी पड़ेगी। हम 2 पक्षी हैं, एक मैं और एक मेरा पति, तो फिर सामान भी तो 2 पक्षियों का ही होगा। मैं कैप्टन से पूछ लूं। कैप्टन, ये बाजू चील और उसके पति का सामान ज्यादा है, इनका क्या करना होगा? ये बाजू चील कब सुधरेगी, और अब समय भी नहीं है, इसे करने दो जो करती है। देखा काले रंग वाले कौवे, कैप्टन चिड़िया को बाजू चील का पता है। ऐसा कहते हुए बाजू चील और उसका पति उस टाइफोनिक जहाज में चले जाते हैं। सब पक्षी पूरे हो गए हैं, हमारा ये सफर पुराने जंगल तक का होगा और हम कल सुबह होने से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और फिर टाइफोनिक जहाज वहां से चलता है। चील जी, क्या मुझे वो सामने वाली जगह नहीं मिल सकती? अगर हरियाली को मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं? चलो इस लाल चूंच वाली को भगाते हैं यहाँ से। बाजू चील और उसका पति हरियाली की ओर जाते हैं। हरियाली, तुम पुराने जंगल में जा रही हो, देखो तुम्हारी चोंच गंदी हो गई है, जाकर समंदर के पानी से साफ कराओ। अपने काम से काम रखो, मेरी चोंच जैसी भी है, ठीक है, तुम्हारी तरह मोटी नहीं है। देखो आराम से ये जगह मुझे दे दो, नहीं तो सिक्योरिटी को बुलाकर छीन लूंगी, समझी? ऐसे कैसे दे दूं? मैं अपनी जगह पर ही बैठी हूँ। ओए काले कौवे, इधर आओ जरा। पहले तो बड़ा शोर कर रहे थे कि मेरा सामान ज्यादा है, अब मुझे उस लाल चोंच वाली की जगह लेकर दो। वैसे भी हमने दूसरे पक्षियों से ज्यादा भोजन दिया है। परंतु कालू कौवा उसकी बात नहीं सुनता। रोको, टाइफोनिक जहाज को रोको, ऐसे मैं किसी को भी यात्रा नहीं करने दूंगी। लूसी कबूतरी जो थोड़ी दूर बैठी हुई समंदर की लहरें देख रही थी, वो भी शोर सुनकर वहां आ जाती है। हरियाली बहन, आप बाजू चील को यहाँ बैठने दें, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लो बैठ जाओ मकार चील, इसी समंदर में डूबकर मर जाओ। हरियाली वहां से कबूतरी के साथ थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। यहाँ ठीक है, यहाँ से रात के समय समंदर देखने में बहुत मजा आएगा। ये बाजू चील और उसका पति कहाँ जा रहे हैं? इनका तो पुराने जंगल कोई भी नहीं है। इनके पास चोरी किया हुआ काफी ज्यादा मांस है, ये आवारा ही फिरते रहते हैं। अभी रात होने वाली है, जिस जिस पक्षी ने भोजन खाना है वो खा ले। मौसम काफी खराब हो गया है, आगे जाने में टाइफोनिक जहाज को दिक्कत भी आ सकती है। फिर सारे पक्षी अपना अपना भोजन खाने लग जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, सब पक्षी सो जाते हैं। कालू कौवा जो टोनी चिड़िया को दिशा बताता है, वो काफी थक जाता है। दूर तक तो कोई खतरा नहीं है, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भी सो जाता है। टोनी चिड़िया का टाइफोनिक जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन चिड़िया को तो कोई चिंता न थी, क्योंकि कालू कौवा आने वाली दिशा की जानकारी के लिए बैठा हुआ था। परंतु कैप्टन चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उसका टाइफोनिक जहाज तो आगे जाकर डूबने वाला है, क्योंकि उस दिशा में बहुत बड़ी मौज थी। परंतु अचानक ही कालू कौवे की आंख खुलती है। अरे ये क्या है? हमारा जहाज तो डूबने वाला है। कैप्टन, कैप्टन जहाज को दूसरी दिशा में करो, आगे बहुत बड़ी मौज है। जल्दी से इंजन बंद कर दो, क्योंकि जहाज को कम समय में मोड़ना काफी मुश्किल है। कालू कौवा तुरंत ही सब इंजन बंद कर देता है, परंतु जहाज इससे पहले ही एक मौज से टकरा जाता है और इसका अगला हिस्सा टूट जाता है। सारे पक्षी भी उड़ जाते हैं, सारा समंदर का पानी जहाज में आने लगता है। हाय मेरा टाइफोनिक! सभी पक्षी इकट्ठे हो जाएं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। हमारा टाइफोनिक जहाज डूबने वाला है, समय काफी कम है, हमारी जिंदगियां खतरे में हैं। बबली बेटा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इस तरह सभी पक्षी अपने बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कालू।
तुम बहुत आलसी हो। क्षमा कर दो टोनी, मेरी आंख लग गई थी। कालू, अब हमें सभी पक्षियों की जान बचानी होगी, इसलिए सारी लाइफ जैकेट निकालो और सभी पक्षियों को दो। परंतु जैकेट्स तो केवल 4 हैं। टोनी बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो सारे पक्षियों के बच्चों को लाइफ जैकेट दे देती है। सभी पक्षियों के बच्चे वो जैकेट पहन लेते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। देखो बेटा, हमारी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, परंतु तुम बाकी बच्चों के साथ जंगल में चले जाओ। वही दूसरी ओर बाजू चील भी अपने पति के साथ काफी डर जाती है। सुनिए जी, अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई उपाय जरूर निकल आएगा। टोनी बहन देखो, प्लीज कोई उपाय तलाश करो ताकि हम सबकी जान बच जाए। सभी बच्चों को लाइफ जैकेट्स पहना दी है, अब इन्हें कोई खतरा नहीं है, इन सबको समंदर में उतार दे। प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपनी बेटी से अलग नहीं हो सकती। देखो लूसी बहन, ये सब करना जरूरी है। हमारे भाग में जिंदा रहना लिखा होगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा। यूं सभी बच्चे समंदर में तैरने लग जाते हैं। वही कालू कौवा दूसरी ओर सिग्नल देख रहा होता है ताकि वो सब दूसरे जहाज की मदद ले सके। अचानक ही उसे सिग्नल दिखाई देते हैं। टोनी, टोनी, सिग्नल मिल गया। इस तरह टोनी तुरंत ही दूसरे जहाज के कैप्टन से राब्ता करती है। उसकी कैप्टन रानो चिड़िया थी, जो बहुत ही अच्छी थी। उसने मदद करने की हामी भर ली थी। वो दूसरा जहाज करीब आ गया था और फिर सभी पक्षी बारी बारी उस जहाज में जाने लगे थे। हिरानो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम सबकी जान बचाई। टोनी को उसी समय बाजू चील की आवाज आती है, जो फिर से हरियाली से लड़ने लग जाती है। शर्म करो बाजू चील, इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, पर तुम्हें अभी भी लड़ाई करनी है। हाँ चील बहन, टोनी बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तो बाज आ जाओ। इस तरह बाजू चील चुप हो जाती है, परंतु वो जहाज अपने जंगल जा रहा था। इसी कारण सारे पक्षी वापस अपने जंगल पहुंच जाते हैं, परंतु सब अपने अपने बच्चों को वहां देखकर खुश हो जाते हैं। किसी को टोनी चिड़िया की चिंता नहीं होती कि उसका जहाज डूब गया है। वे एक तरफ बैठकर रो रही होती है जब दूर से ही उसे अपना जहाज दिखाई देता है। वो खुश हो जाती है और अपना जहाज ठीक करवाने के लिए रानो चिड़िया की मदद लेती है। इस तरह उसका जहाज एक बार फिर से ठीक हो जाता है, परंतु वो कालू कौवे को नौकरी से निकाल देती है। कालू कौवा काफी उदास हो जाता है। टोनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी नहीं सोऊंगा। नहीं कालू, बहुत हो गया, तुम्हारे कारण मुझे काफी नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हें कभी भी काम पर नहीं रखूंगी, तुम कोई और काम तलाश कर लो। इस तरह टोनी लूसी कबूतरी के पति बंटी कबूतर को काम पर रख लेती है और वे फिर से अपना जहाज चलाना शुरू कर देती है।